तपस्या का प्रचंड प्रताप। गायत्री उपासना एक ऐसी तपश्चर्या है जिसे गृही और विरागी, स्त्री और पुरुष, बालक और वृद्ध समान सुविधा से कर सकते हैं। तप ही एकमात्र वह साधन है जिससे आत्मिक शक्ति बढ़ती है, और आत्मिक शक्ति ही संसार की वह सर्वोपरि वस्तु है जिसके द्वारा मनुष्य इच्छानुकूल पदार्थ, मनोवांछित परिस्थिति और अक्षय शांति प्राप्त कर सकता है। दैवी शक्तियों को सहायता एवं ईश्वरीय कृपा को उपलब्ध करना भी तप द्वारा उपार्जित आत्मशक्ति पर ही निर्भर है। कथा है कि अनादि काल में जब नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो वे अकेले थे। वे बहुत सोचते थे कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, यह सब क्या है, पर कोई बात समझ नहीं आती थी। जब वे कुछ भी न सोच सके और बहुत हैरान हो गए, तब आकाशवाणी हुई कि तप करो। ब्रह्मा जी ने दीर्घकालीन तप किया, तब उन्हें आत्मज्ञान हुआ और अपना उद्देश्य एवं कार्यक्रम जाना। उन्हें गायत्री प्राप्त हुई। उसकी सहायता से उन्होंने चारों वेद रचे। उन्हें सावित्री प्राप्त हुई। उसकी सहायता से उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान और विज्ञान का, चैतन्य और जड़ का मूल कारण तप ही है। तप के बिना किसी भी वस्तु, विचार, तत्व या गुण का होना संभव न था। समुद्र मंथन की कथा में देवता और असुर दोनों ही मंथन का घोर तप करते हैं। कूर्मा, शेष जी, मदिराचल को भी उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। उस तप की घोर उष्णता से सूर्य, चंद्र, अमृत, लक्ष्मी जैसे 14 रत्न निकलते हैं। यदि वह समुद्र मंथन का तप न हुआ होता तो सूर्य, चंद्र जैसी वस्तुओं से वंचित रहकर इस सृष्टि को घोर अंधकार में अचेतन जैसा पड़ा रहना पड़ता। श्रीहीन वसुंधरा में जीवों को जीवन धारण करने के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता। तप की शक्ति साधारण नहीं है। स्वयंभू मनु और सतरूपा रानी ने तप करके भगवान को अपनी गोद में खिलाने की असंभव इच्छा को संभव बना लिया। दशरथ और कौशल्या के रूप में उन्होंने राम को गोदी में खिलाने के सौभाग्य का रसास्वादन किया। नंद और यशोदा, देवकी और वसुदेव ने पूर्व जन्मों ऐसी ही तपस्या करके भगवान के भी माता पिता बनने का अवसर पाया था। अवतारी आत्मा को भी तप करना पड़ता है, क्योंकि बिना तप के उनका शरीर भी ब्रह्मा जी की भांति ही अशक्त रह जाता। राम का विश्वामित्र ऋषि के आश्रम में जाना और 14 वर्षों तक वनवास में तपस्वी जीवन बिताना सर्वविदित है। लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य प्रसिद्ध है। सीता का वनवास में अशोक वाटिका में और अंत में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में तप करना किसी से छिपा नहीं है। भरत जी ने 14 वर्षों तक जो तप किया था, उसका प्रताप था
कि वे बाण पर बिठाकर हनुमान को लंका पहुंचा सकें। भगवान कृष्ण ने संदीपन ऋषि के आश्रम में सुदामा के साथ गुरुकुल का तपस्वी जीवन बिताते हुए शिक्षा प्राप्त की थी। रुक्मणी से विवाह होने के पश्चात कृष्ण और रुक्मणी ने दीर्घ काल तक हिमालय पर्वत के उच्च शिखर पर तप किया था। वहां वे केवल जंगली बेर खाकर रहते थे। बेर को संस्कृत में बद्री कहते हैं। बद्री नारायण का तीर्थ भगवान कृष्ण के उसी तप का स्मारक है। शंकर जी तो साक्षात योगी राज ही हैं। योग और तप ही उनका प्रधान कार्य है। उनकी वेशभूषा का अनुकरण करके योगियों की एक परंपरा बन गई है। अनेक लंबी समाधियों का वर्णन ग्रंथों में मिलता है। ऐसे अवधूत को पुनर्विवाह के लिए तैयार करना कोई साधारण कार्य न था, परंतु पार्वती के तप ने उस असाधारण को भी साधारण बना दिया। 24 अवतारों की कथाओं का वर्णन करने का यह छोटे लेख में अवकाश नहीं है, पर विज्ञ पाठक जानते हैं कि उनमें से हर एक ने तप किया है। यद्यपि उनकी आत्मा पूर्ण थी, परंतु स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में आवश्यक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उनके लिए भी तप करना आवश्यक था। इंद्र की इंद्र पदवी उसकी तपस्या के कारण ही थी। अनेक कथाओं में यह प्रकट है कि किसी अधिक तपस्वी की उग्र तपस्या को देखकर इंद्र डरता है कि कहीं यह इतना तप इकट्ठा न कर ले कि मुझसे इंद्र की पदवी छीन ले। इसलिए वह बहुधा तपस्वियों को तप भ्रष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है। विश्वामित्र के उग्र तप से भयभीत होकर उसने मेनका अप्सरा को भेजकर उनका तप खंडित कराया था। अर्जुन को पराक्रमहीन करने के लिए भी उसने उर्वशी भेजी थी। यह कथा महाभारत में विस्तार पूर्वक आई है। इंद्र का आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाना और ब्रह्मा जी द्वारा उसे थोड़ी थोड़ी शिक्षा देकर उसे 100 वर्ष तक तप करना और तब फिर आगे की शिक्षा देना, यह कथा उपनिषदों में आती है। इससे प्रकट है कि देवता भी तप के प्रभाव से ही देवत्व के अधिकारी रहते हैं। देवत्व का भी पिता तप ही है। अन्य देवदूतों पर दृष्टि डालिए, वे भी इसी मार्ग के पथिक हैं। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जरथुरथ, सुकरात, शंकराचार्य, गांधी आदि ने जो तप किए हैं वे इतिहास के पाठकों को भली प्रकार विदित हैं। इनमें से प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से आत्मशुद्धि और दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, तितिक्षा, त्याग, आराधना आदि तपश्चर्याओं का अवलंबन किया था। उसी के कारण उनका चरित्र, व्यक्तित्व एवं प्रभाव बढ़ा और उसी के कारण वे अपने विचारों की छाप अपने अनुयायियों पर डाल सके। संसार के प्रत्येक देश में वे ही व्यक्ति पूजनीय माने गए हैं जिन्होंने अपनी आत्मा को तपाकर निर्मल एवं सक्षम बनाया है। यों यद्यपि तप के अनेक मार्ग हैं, विदेशी या विधर्मी लोग
अन्य पद्धतियों से भी अपनी साधनाएं करते हैं और उनसे यथासंभव लाभ भी उठाते हैं, परंतु अध्यात्म विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी ऋषियों ने अपने योग बल से यह भी देख लिया था कि गायत्री की सहायता के बिना कोई तप अधिक फलदायक नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय पद्धति में इस महामंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। इतिहास पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि यहाँ इसी महाविज्ञान के आधार पर आत्म कल्याण के महान अभियान किए जाते हैं। प्रायः सभी ऋषियों ने इस राजमार्ग को अपनाया है। ऋषि महर्षियों में जो विशेषताएं थी, उनमें उनकी तपश्चर्या ही एकमात्र कारण थी। विश्वामित्र, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, अत्रि, गौतम, कपिल, कण्व, पतंजलि, व्यास, वाल्मीकि, च्यवन, शुकदेव, नारद, दुर्वासा आदि ऋषियों के जीवन वृतांत पर विहंगावलोकन किया जाए तो सहज ही पता चल जाता है कि उनकी महानता का, उनके अद्भुत एवं महान कार्यों का कारण उनका गायत्री तप ही था। विश्वामित्र जी के द्वारा अपने तपोबल की शक्ति से नई सृष्टि का बनाया जाना और त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेजने की कथा प्रसिद्ध है। वशिष्ठ जो कामधेनु गौ गायत्री को लेने के लिए जब राजा विश्वामित्र गए थे, तब वशिष्ठ जी ने निःशस्त्र होते हुए भी राजा की भारी सेना को परास्त कर दिया था। भागीरथ जी तप करके गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। अम्बरीश का तपोबल जब दुर्वासा ऋषि के पीछे मृत्यु चक्र बनकर दौड़ा, तो अंत में दुर्वासा को अम्बरीश की शरण लेकर ही प्राण बचाने पड़े थे। इस प्रकार की अगणित कथाएं ऐसी हैं जिनसे प्रकट है कि तप के द्वारा कुछ विलक्षण शक्तियां साधक अपने व्यक्तित्व में उत्पन्न कर सकता है। शाप वरदान की अनेक कथाएं मौजूद हैं। कपिल के शाप से राजा सगर के 100 पुत्र भस्म हो गए थे। ऋषियों को पालकी में जोतकर सवारी करने वाले राजा नहुष, जो अगस्त्य ऋषि के श्रापवश गिरकर जिन्हें सर्प होना पड़ा था, राजा नृग ऐसे ही क्रोध के भाजक बनकर गिरगिट की योनि को प्राप्त हुए थे। गौतम के शाप से अहल्या शिला हो गई थी और इंद्र को शतभंग होने का कुरूपता धारण करनी पड़ी। गुरु पत्नी से गमन करने का शाप चंद्रमा के ऊपर कलंक रूप में अब भी विद्यमान है। श्रृंगी ऋषि के शाप से राजा परीक्षित को तक्षत सर्प ने काटा था। शुक्राचार्य के शाप से कच्छ की विद्या निष्फल हो गई थी। श्रवण कुमार को मृग मानकर तीर मारने पर उसके पिता का शाप राजा दशरथ को लगा था और अंत में राजा को भी पुत्र शोक में प्राण त्यागने को विवश होना पड़ा था। ऋष्यमुख पर्वत पर वाली शापवश ही नहीं जा पाता था। मेघदूत का यक्ष शापवश ही अपनी प्रियतमा से वियोग का दुख सहता है। इसी प्रकार वरदानों का भी इतिहास है। देवताओं और ऋषियों के वरदानों से अनेकों को अनेक प्रकार की दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई हैं और वे उस कृपा के कारण असाधारण लाभों से लाभान्वित हुए हैं।
वांग्मय 13, गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियोस पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।